श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हर घर में ये दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है कि किसी का चेहरा खराब हो गया है तो किसी के सिर से बाल उड़ गए हैं, या बाल कम हो रहे हैं, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या स्किन पर काले धब्बे हो गए हैं, स्किन बहुत खराब हो गई है। और दोस्तों, आपके बाल इस तरह से उड़ रहे हैं तो आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, महंगी महंगी दवाइयाँ करा ली, सीरम लगा लिया, बहुत सारे उपाय आपने करके देख लिए, फिर भी आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे, आपका गंजापन बढ़ता ही जा रहा है। आपने अपने चेहरा चमकाने के लिए बहुत दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, फिर भी आपके चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर आपको अपना चेहरा एकदम से सुंदर बनाना है और चमकीला बनाना है और चमकाना है और सारे चेहरे के काले दाग धब्बे आपको ख़त्म करने हैं, तो मात्र एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको 3 बूंद आपको दिन में लगा लेनी है। आपका चेहरा एकदम चमक उठेगा, और तो और आपके सर के जो बाल झड़ रहे हैं या गंजापन आ गया है वो भी बाल आने लग जाएंगे और आपको बहुत राहत मिलेगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाऊंगी। अगर दोस्तों कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों 3 उपाय मैंने बताए हैं, तो आप ये 3 उपाय कर सकते हैं। और तीसरा उपाय दोस्तों ऐसा है जो कि आपके घुटने और कोहनियाँ एकदम काली हो जाती हैं। अब जानेंगे दोस्तों पहला उपाय, जो आपके चेहरे के लिए है। जैसे कि आपके चेहरे पर कालापन है या दाग धब्बे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये उपाय 3 से 4 दिन ही किया जाता है। या आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आपके प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या अष्टमी, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन कर सकते हैं, और फिर आप इसको एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 लोटा जल। तांबे के कलश में आप जल भर लीजिए अपने घर से, और फिर इसके पश्चात में आपको क्या करना है कि 1 लेना है लाल चंदन और 1 लेना है पीला चंदन। फिर इसके पश्चात आपको क्या करना है, 1 मात्र बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कटी फटी या खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से उपाय करते हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर ही प्राप्त होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है बेलपत्री खंडित ले ली, कभी कोई चीज़ ऐसी ले ली, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर इन तीनों चारों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो कि आप बेलपत्री लेकर के गए हो, उस बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन लगाना है। और लाल चंदन किस प्रकार से लगाना है, उस पत्ती को, वो पत्ती बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन चिकने भाग की तरफ लगाना है। वो पत्ती बिल्कुल हरा रंग उसका दिखाई ना दे, उतना लाल चंदन लगा देना है। और जो साइड वाली दोनों पत्तियां हैं उन पर आपको लगाना है पीला चंदन। उन दोनों पत्तियों का भी हरा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए, पीला चंदन अच्छी तरह से लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, उस बेलपत्री को जहाँ दोनों तीनों बेलपत्री की पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, वहाँ से बीच में स्थान से पकड़ करके आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और बीच वाली पत्ती का मुख रखना शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख रखना जलाधारी की तरफ। और त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। कौन सा नाम लेना है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी। और फिर आपको जो जल का लोटा भर के लेकर गए हो, उस जल के लोटे को शिवलिंग पर पूरा का पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और फिर जलाधारी के रास्ते से वो जल जो नीचे की तरफ आएगा, गिरेगा नीचे, तो वहाँ पर अपना लोटा लगा करके, जो भी पात्र लेकर के गए हो उसको लगा दीजिए। जो भी जल उस लोटे में आए उसको सीधे अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप सो रहे हों, सोते समय उस जल से आपको अपने चेहरे की मालिश करनी है। तो अपने चेहरे की अच्छे से मालिश कीजिए। देखना दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। अगर आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा, गंजापन बढ़ता ही जा रहा है, औरतों में भी ये समस्या बनी हुई है, आदमियों में तो समस्या ये अक्सर कर होती ही है, और बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए फिर भी आपको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा,
चलिए जानते हैं इस उपाय के लिए हमें क्या चीज़ लेनी है। सबसे पहले हमें लेना है एक धतूरा। और धतूरा हमें दोस्तों कैसा लेना है? सूखा धतूरा। अगर दोस्तों सूखा धतूरा आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें उस धतूरे के बीज से ये उपाय करना है। तो दोस्तों आपको एक या दो या तीन धतूरे के बीज चाहिए होंगे और इन 2-3 धतूरों के बीज को आपको ले लेना है। अगर दोस्तों आपको नहीं मिलते हैं ये धतूरे के बीज तो आपको क्या करना है कि पंसारी की दुकान पर जा कर के आपको ईजिली ये धतूरे के बीज आपको मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 1 लोटा भरना है तांबे का जल से, वो भी अपने घर के जल से भरना है। और फिर पहुंच जाना है आपको महादेव जी के मंदिर में और शिवलिंग के पास में खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। और शिवलिंग पर आपको जो जल का लोटा लेकर के गए हो और फिर वहाँ पर आपको जो जल का लोटा लेकर के गए हो उसको जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, मेरे महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं करते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और वो जल चढ़ाने के बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है। फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो धतूरे के बीज आप लेकर के गए हो तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ में आप उन धतूरे के बीज को लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरे के पूरे आपको समर्पित कर देने हैं। और अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है और महादेव जी से विनती करनी है, शिव जी से विनती करनी है, भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे बालों को यानी पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, पता नहीं क्या है, जो कि हमारा ये गहना है जो कि बदसूरती का कारण बनता जा रहा है और मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, यहाँ से गंजापन हो गया है, वो मेरे बाल अच्छे हो जाएं। और फिर उसके बाद में जब बीज उनको चढ़ा देंगे तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर आपको वहाँ पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और फिर थोड़ी देर बाद आप उन बीजों को उठा करके अपने घर ले आना है। अपने घर ला करके आपको चाहिए सरसों का तेल, आधा लीटर सरसों का तेल ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस तेल को गर्म करना है और उसमें जो बीज लेकर के आए हो उन बीजों को सारे डाल देने हैं और उस तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। वो बीज का जो भी रस है उसमें आ जाएगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीज हो जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर उसको आप उतार करके एक कांच के बर्तन में ठंडा करके रख देना और उस तेल की शीशी को, वो जो तेल का बर्तन जो कांच का भर के रखा है, उसको 2-3 दिन के लिए आपको ऐसे का ऐसे ही रखे रहने देना है। जब आप सोने के लिए जाओ रात्रि के समय तो उस तेल की 5 से लेकर 10 मिनट तक उस तेल की जहाँ पर आपके बाल नहीं हैं या फिर जहाँ पर आपके बाल कम हैं उस जगह पर आपको मालिश करनी है। मात्र आपको 15 दिन करके देख लीजिएगा। डॉक्टर भी परेशान हो चुका होगा, जिस जगह आपके बाल नहीं आ रहे होंगे तो उस वाली जगह पर भी बाल आपके आने लग जाएंगे। दोस्तों वाकई में ये उपाय पूज्य गुरुदेव का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप दोस्तों इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, बहुत अच्छा और सरल उपाय है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इसके दिन ये उपाय कौन से दिन करना है। ये उपाय आप या तो सोमवार के दिन कर सकते हैं या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन कर सकते हैं या प्रदोष में कर सकते हैं या आप त्रयोदशी के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपका तेल ख़त्म हो जाए तो आप फिर से ये उपाय करके फिर अपना तेल बना लीजिए। चलिए जानते हैं अब अगला उपाय। अब चलिए जानते हैं कि आपके काले दाग धब्बे हो जाते हैं कोहनियों पर, घुटनों पर और कभी कभी किसी किसी की तो उंगलियों पर भी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते। तो आम के पत्ते आपको कैसे चाहिए? जब आप आम के पत्ते लेने के लिए जाओगे तो पेड़ के जो नीचे गिर जाते हैं, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, जो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं, उन पत्तों को लेना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो पत्ते हमें लेने कितने हैं? आपको ले लेने हैं 11 पत्ते। फिर आपको लेनी है 7 दुर्वा। 7 दुर्वा लेकर के आपको आम के पत्ते और दुर्वा को दोनों को जला लेना है और इन दोनों की आपको भस्म तैयार कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, उस भस्म को अच्छे से कपड़े में छान लेना, जो कि बिल्कुल बारीक, बिल्कुल अच्छा छन जाए, मोटा मोटा रह जाए। तो आपको उसको छान करके और 1 लोटा जल लेना और उस भस्म को और जल के लोटे को
आपको पहुंच जाना है लेकर के शिव जी के मंदिर, और शिवलिंग के मंदिर पहुंच करके आपको खड़े हो जाना है शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जल का लोटा लेकर के गए हो उस लोटे को शिवलिंग के ऊपर मेरे महादेव, मेरे बाबा शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या फिर कोई और मंत्र आप करना चाहते हैं उस मंत्र का जाप करते हुए। और ये जल आपको कुबेरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है या फिर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भी समर्पित कर सकते हैं। और जो आप भस्म लेकर के गए हो उस भस्म से आपको महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है और अपना नाम और गोत्र बोलना। और फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है कि वो जो शिवलिंग पर आपने भस्म चढ़ाई हुई है उसका लेपन जो किया हुआ है उस भस्म को आपको शिवलिंग से उतार लेना है और महादेव जी से प्रार्थना करना है आपने काले दाग धब्बों के बारे में, जहाँ भी जिसके लिए उपाय कर रहे हो उसी भस्म में आपको गाय का घी मिलाकर एक काजल की तरह से आपको तैयार कर लेना है। और फिर आपको इस जहाँ आपके काले दाग धब्बे हैं वहाँ पर नहाने से पहले आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले जहाँ आपके काले दाग धब्बे हो रहे हों उस जगह पर आपको लगा लेना है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसको लगाने के बाद में जब आप नहा लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए मात्र 7 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव के ये उपाय बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, जरूर इन उपायों का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों अगर वीडियो पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।